तो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वकास हैदर व्लॉग। तो नाज़रीन, आप ये मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं। ये तस्वीर दुबई के शेख बादशाह जो हैं, शेख राशिद अल मखतूम हैं। तो इन्होंने जो पीछे तस्वीर नज़र आ रही है, उस तस्वीर में जो इन्होंने कहा है कि ये तस्वीर का मतलब, इसमें मैं आपको बताता हूँ इसको देख के। इसका मतलब है कि द गवर्नमेंट जॉब इज़ टू क्रिएट द एनवायरनमेंट इन विच द पीपल कैन अचीव देयर हैप्पीनेस। तो गवर्नमेंट की जो जॉब होती है, वो जो है मौके बनाना और मौक़ों के ज़रिए जो है लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना होता है, जिससे वो अपने कारोबार को फ़रोग़ दे सकें, जिससे उनके कारोबार में तरक्की आ सके। तो गवर्नमेंट का जॉब जो है इनको देना, आप देख सकते हैं डिफरेंट पिक्चर्स में आपको जो है मेरी वीडियोज़ में। तो गवर्नमेंट का जो ड्यूटी होती है, उसमें गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करनी होती है, उसमें बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ख़वातीनो हज़रात, इंफ्रास्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में वो तमाम चीज़ें आती हैं जिससे एक इंसान को ज़रूरत होती है, जिस माहौल की इंसान को ज़रूरत होती है, ख़ां वो बिजली हो, ख़ां वो रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन हो, और उसमें जो चलने वाली गाड़ियों की जो सहूलतें हों आवाम को, वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं, जिससे एक कारोबार को तरक्की मिल सकती है। देखिए, अगर एक बंदा को आपके मुल्क में कारोबार करने के लिए आ जाता है, अगर उसको लेबर ही फराहम नहीं की जा रही, लेबर ही प्रोवाइड नहीं की जा रही, उसको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, तो वो आपके मुल्क में कैसे कारोबार करेगा और कैसे लोगों को अच्छी ज़िंदगी दे सकेगा? तो ये था जो गवर्नमेंट है, जो दुबई की गवर्नमेंट है। दुबई आपको पता ही है, आज से 20 साल पीछे चले जाएँ, दुबई में क्या था? दुबई में यहाँ कुछ नहीं था। इन्होंने, ये कह लें कि जंगल में मंगल लगाने वाली बात है। इन्होंने अपने आप को इतनी तरक्की दी है, तेल से जो हासिल होने वाली आमदन थी, उन्होंने अपनी फ़िलहाल के लिए खर्च किया है। उसको इन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के साथ-साथ ना सिर्फ इन्होंने डेवलप किया, बल्कि तेज़ी के साथ इन्होंने 10-20 साल में अपने आप को जो है इतना के डेवलप किया कि हर आज 142 नेशनैलिटीज़ इनके मुल्क में मौजूद हैं, और वो अलग-अलग ओहदों पे काम कर रहे हैं, अलग-अलग कारोबार कर रहे हैं। हर मुल्क की नेशनैलिटी जो है, जिसको जो काम आता है, उसने वो कारोबार इधर दुबई में किया हुआ है। तो लिहाज़ा ये वीडियो बनाने का मकसद ऐसा ये था कि गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट की वो इंतहाई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोगों के लिए मौके फराहम करे, ना कि लोगों को तंग किया जाए। जैसे जो है गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ आते हैं और आपसे वो रिश्वत का तकाज़ा करते हैं, तो बजाय इसके कि आप उनको सहूलतें प्रोवाइड करें, तो आप उनसे रिश्वत का तकाज़ा करेंगे, तो वो लोग आपके मुल्क से, अपने ही लोग भाग जाएँगे। और जो आजकल हुआ है, आपके मुल्क से लोग भाग रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान की जो हालत है, जो अच्छा बिज़नेसमैन है, जिसको कारोबार करने का पता है, वो मुल्क में टिक नहीं रहा, वो मुल्क से बाहर जो है अपनी सरमायाकारी करने की सोच रहा है। तो ये गवर्नमेंट को ये जो है छोटे-छोटे स्टेप्स लेने होंगे, जिसकी वजह से आपकी इकॉनमी पे असर पड़ेगा, और उम्मीद है कि इमरान खान की आने वाली हुकूमत इंशाल्लाह 2 तिहाई वोट लेने में कामयाब हो जाएगी, और इमरान खान की हुकूमत से ही लोगों को जो है उम्मीदें वाबस्ता हैं, जिससे वो तरक्की करेंगे। और इंशाल्लाह इमरान खान जो है, इसको जो है, ये नहीं है कि मैंने आके जो है अपने बैंक बैलेंसेस बनाने हैं, मैंने आके अपनी जायदाद बनानी है। वो तो कहता था मेरे पास इतना पैसा है, मैं क्रिकेट खेलने के बाद जो है सारी ज़िंदगी कमेंट्री भी करता, तो वो मेरे लिए अच्छा था। मैं अकेला था खाने पीने वाला, मेरे पीछे जो फैमिली थी वो तो अच्छी तरीके से रह ही रहे थे, तो मैंने कोई गरीब से अमीर तो नहीं होना था। इस वजह से अभी अवाम जो है इस बात को समझ चुकी है। अगर इस बंदे ने खाना होता, तो ये सियासत में क्यों आता? तो ये सियासत में खाने के लिए या कमाने के लिए बंदे के पास और बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए। तो ये इमरान खान साहब जो हैं, तहे दिल से वो मुल्क की खिदमत करने के लिए आए हैं। तो इमरान खान के पास वो विज़न है, जो कहते हैं, इमरान खान अपनी तकरीरों में भी कहते रहे हैं, पीछे तकरीरों में कहते रहे हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है, हमें वो प्रोवाइड करनी है। हमें लोगों को ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस देनी होगी, तब से हमारा कारोबार जो है बढ़ेगा, तब से हम लोगों के साथ एक्सपोर्ट का कारोबार कर सकेंगे। अगर आपके मुल्क में एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं, तो आप एक अच्छी कौम, और आपकी जो इकोनॉमिक पोज़ीशन है, वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है। अगर आप एक्सपोर्ट की बजाय इम्पोर्ट करते जा रहे हैं, इम्पोर्ट का फ़ायदा नहीं है। इम्पोर्ट का ये है कि आप दूसरे मुल्क से जो है चीज़ें खरीद के अपने मुल्क में लेके आ रहे हैं, अपनी ज़रूरत के लिए। तो अपनी ज़रूरत के लिए आप चीज़ें अपनी खुद बनाएँ, ये अच्छा है, या आप दूसरे मुल्क से लेके आएँगे, दूसरे घर से खरीद के लाएँगे। अगर आप अपने घर में बैठ के वो चीज़ें बना रहे हैं, और वो चीज़ें काम आ रही हैं, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। मोर ओवर कि अगर आप उन
चीज़ों को बना के अगर बाहर बेचेंगे भी तो आपकी वो तरक्की जो है होती चली जाएगी और आपके लोगों में खुशहाली आती चली जाएगी। तो यही इमरान खान का विज़न है कि लोगों को आसानियाँ दी जाएँ, कारोबार करने में आसानी दी जाए, जहाँ तक भी हो सके जो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर जो 30 साल से ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत पहले नवाज़ शरीफ हुकूमत में रह चुके हैं, इन्होंने 30 साल में क्या किया? इन्होंने सवाए खसारे वाले काम के करने के और कुछ नहीं किया। इन्होंने मेट्रो दे दी, मेट्रो में मुल्क पाकिस्तान की गवर्नमेंट को नुकसान आ रहा है हो रहा है। नो डाउट कि वो अवाम के लिए थी, लेकिन अवाम जो है वो अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकती है। एक बंदा ₹10 खर्चना अफ़ोर्ड नहीं कर, तो आप इस किस्म की चीज़ को क्यों बना रहे हैं? आप ऐसी चीज़ को बनाएँ जिससे जो है ₹10 अवाम को आएँ। इस तरह की चीज़ें बनाने की हमें ज़रूरत थी और ये वीडियो बनानी, यूट्यूब बनाना अगर मेरे तवज्जुह से अगर किसी की सोच में कोई फ़र्क आ सकता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी की सोच में मेरी वजह से फ़र्क आ जाए, तो इंशाअल्लाह इस काम के लिए जो है हम कोशा रहेंगे और मुल्क पाकिस्तान जो है हमेशा ये तरक्की करेगा और इंशाअल्लाह इसको कोई भी जो है मिटा नहीं सकेगा। जो आजकल की दूसरे मुल्कों की जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, वो लोगों की यही स्ट्रैटेजी है कि पाकिस्तान को जो है मुआशी बदहाली का ही शिकार रखा जाए। अगर आपके हमारी अवाम के अंदर इतनी काबिलियत है जो हम ऊपर आ सकते हैं। चाइना क्या कर रहा है? चाइना दूसरे मुल्कों को जो है चीज़ें बनाकर बेच रहा है और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एक्सपोर्ट अपनी कर रहा है। अगर वो एक्सपोर्ट कर करके अपने जो है अपनी इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं, तो हम भी क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं, हम बना सकते हैं वो चीज़ें। हमारे मुल्क में वो बन सकती हैं। ऑफ कोर्स हमारे मुल्क ने बहुत सारे साइंसदान, बहुत से इंजीनियर्स, बहुत से डॉक्टर्स ऐसे पैदा किए हैं जिन्होंने आलमी सतह पर नोबेल प्राइज़ेज़ हासिल किए हैं। तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान तो थे ही, लेकिन डॉक्टर अब्दुल जो नोबेल प्राइज़ याफ्ता हैं, उन्होंने गैस में, एटॉमिक एनर्जी में उन्होंने अपना नोबेल प्राइज़ हासिल किया है और बाहर की दुनिया ने उनको नोबेल प्राइज़ के साथ नवाज़ा है और हमारे गौर अवाम में इस पोटेंशियल की कमी नहीं है, तो हमें ये ज़रूरी स्टेप्स लेने होंगे। बस ये जो आपको तस्वीर दिखानी थी शेख राशिद अल मखतूम की, ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जो जॉब होती है उसने मौके जो है क्रिएट करके एक माहौल बना के एक कारोबारी आदमी को देना होता है, जिससे वो अपना काम कर सके और मुल्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू लेके आ सकता है। और दूसरा जो जुमला नीचे लिखा हुआ है, उन्होंने बोला है, यस हमने वो हैप्पीनेस अचीव की है और वाक़ई नज़र भी आता है। इन्होंने बहुत सारे जो है आई थिंक इधर 25 से ज़्यादा इन्होंने स्काई स्क्रैपर, नाज़रीन स्काई स्क्रैपर उन बिल्डिंग्स को बोलते हैं जो 100 मंजिला इमारत हो और वो ऊँची हो, आसमान से बातें कर रही हो, उसको स्काई स्क्रैपर्स बोलते हैं। और ये आप पीछे तस्वीरें देख भी सकते हैं, इस तरह के स्काई स्क्रैपर्स होते हैं। ये ना सिर्फ बिल्डिंगें हैं बल्कि इनकी आमदनी का भी ज़रिया है। इन्होंने इन बिल्डिंगों को अकोमोडेशंस और होटल में चेंज किया हुआ है। इस यहाँ पे आके आप लग्ज़री लाइफ़ को जी सकते हैं, तो लग्ज़री तरीके से आप रह सकते हैं। के साथ ही ये आपको था बताना कि ये गवर्नमेंट की जो जॉब होती है, माहौल को क्रिएट करना होता है, माहौल को क्रिएट करके अपनी अवाम को देना होता है, ताकि अवाम आपकी उस माहौल में काम करके आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू बना सके। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना मत भूलिए। शुक्रिया।